फौज ने तो अपना घर दुरुस्त कर लिया, एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 बड़े अफसरान को बरतरफ कर दिया, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। अब तो आप खुश होंगे कि जो रियासत पर हमला करते हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौज कोई रियायत नहीं बरती, इवन हैंडेड लिया जाता है। शुक्रिया शुगत भाई साहब, खुश तो नहीं है, एक सियासी कारकुन कभी भी इन बातों पे खुश नहीं होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट, आज हमारे जनरल साहब कहते हैं एक साल से नहीं, आपको याद होगा ये 2010 से इस पे काम शुरू हुआ था और जनरल पाशा ने इसको इब्तिदा रखी थी, एंड रखा था, और इनके आज 2023 में इस 9 मई के वाक़यात पे पहुंची। ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट की अपनी कार्रवाई थी जिसकी वजह से आज हमारी मैशत भी बढ़ रही है और जो अभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके लिए मसला भी बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं शुगत भाई साहब कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो जुडिशरी 1947 से लेकर आज तक, आज जो उमर अता, मैं जुडिशरी पे आऊँगा, जो आज का केस है मैं उस पे आऊँगा, जो केस चल रहा है मैं उस पे आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये फरमाइए कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ आज की फ़ौजी क़यादत और स्पेशली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने ये फ़ैसले किए हैं और उन पे डट के फ़ैसले किए हैं, और फ़ैसला एक ही है कि मुल्क की सलामती पे कोई भी हमला करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये कितना बड़ा अहम एलिमेंट है? ये शौकत पाश साहब, ये बहुत अहम है और ये फैसला उसको शायद उसके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ कि ये फैसला उसने कर लिया, क्योंकि जो 9 मई में जो कुछ हुआ है वो तो जो 9/11 अमेरिका, उससे तो ये ज्यादा था। हमारे मुल्क के अंदर आप मुझे बता दे कि अगर ये एक्शन ये न ले तो कल तो हर एक जगह उठ के आ जाएगा, हर एक जगह के हमारे उनके बंदूकें लेके आएगा, तो ये तो उसी तरह की क्रिमिनल है। आप मुझे बता दें कि एनपी के साथ जो कुछ नेप से लेकर आज तक एनपी के साथ क्या नहीं हुआ, अभी पीपल पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ, मुस्लिम लीग के साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस हद तक तनकीद हमने जरूर की है, क्रिटिसिज्म किया हुआ है, लेकिन हमने इस हद तक तो कभी नहीं गई कि जो दुनिया हम पे हंसे और हमारे ऐसे इंस्टॉलेशन पे, और जो हमारे शहीदों की देखे, शहीदों के जो मुजस्समे हैं या शहीदों की यादगारें हैं, उनकी यादगारें हैं, उसको इस तरीके से देखिए। मैं ये आप लोग जो सिर्फ लाहौर या उसको तो देख रहे हैं, पिंडी को दिल में 2 छावनियां था, दोनों छावनियों के अंदर अटैक्स हुए थे। वहां पे एक इफ्सी का स्कूल था जिसमें 12 कुरान शरीफ पढ़े हुए थे, उनको भी जला दिया, सारी चीजें उठा के लेके गए। अब मुझे आप बता दें कि इस मुल्क में अगर ये कदम अभी भी ये न उठाते, ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो हम ये कहते कि इस मुल्क के लिए तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मैशत तो वैसे भी हमारा तबाह है, और अगर ये चीज रवा रखता और ये चीज आगे बढ़ती तो कल हर एक कहता कि जी अब उसने जो कुछ किया उसका किसने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बिगाड़ देगा। अब मुझे बता दें हमारे मुल्क में एक एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल सेनेटर साहब सेट हो गई और ये वाज़े पैगाम आ गया कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का अफसर है, मेजर जनरल है, जितना बड़ा अफसर है, फ़ौज के ऊपर हमला टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इधर रुकिएगा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, शौकत भाई साहब, एक आखिरी बात करूं, मुझे ये आप बता दें कि इर्तिज़ा हसन साहब आज उठे और ये वो कहते हैं कि जी मैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही, तो इनसे पूछे 21वीं तरमीम जब हो रहा था, इसी आर्मी को एस्टेब्लिशमेंट को हमने इजाजत कोर्ट की दी थी, तो उसमें यह अपोजिशन के लीडर था, उसकी तकरीर निकालो, इसने वोट नहीं दिया था उसमें, तो इसने तो वोट पे चले मैंने कहा मैं आता हूँ उस मामले पे, मैं हेयरिंग पे आऊँगा।